गरीब का दर्द। स्कूल में रिसेस का टाइम था। मैं अपनी क्लास की कुछ लड़कियों के साथ थी। वे सब स्कूल की कैंटीन से कुछ खाने के लिए खरीदने की सोच रही थीं। जब वे कैंटीन के पास पहुंची तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की ने मुझे कहा कि थोड़े पैसे तो स्कूल में लेकर आया करो। फिर वो चले गए और मैं किसी कोने को खोजते हुए चली गई। उस दिन के बाद स्कूल की रेसेस के वो 30 मिनट मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये 30 मिनट जल्दी से निकल जाएं। रेसेस में मैं हमेशा स्कूल के किसी कोने में अकेली बैठी रहती थी और इंतज़ार करती थी कि कब बेल बजेगी और मैं क्लास में जाऊंगी। स्कूल के बाद मुझे जल्दी से घर भी पहुंचना होता था क्योंकि मेरी माँ काम पर जाती थी और मुझे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना पड़ता था। कई बार तो मेरी माँ मेरी छोटी बहन को अपने साथ ही स्कूल ले आती थी ताकि मैं उसे लेकर घर जा सकूं और माँ अपने काम पर। दोस्तों, यही है एक गरीब की सच्चाई। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता और अगर हो तो वो भी गरीब ही होता है। एक गरीब की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। उससे भी मुश्किल होता है लोगों की जली कटी सुनना। हर दिन जीना जैसे संघर्ष की तरह होता है और एक गरीब रात दिन सिर्फ यही सोचता है कि अगली बार के खाने का इंतज़ाम कैसे किया जाए। मुझे नहीं पता था कि अपना बर्थडे मनाना कैसा लगता है। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि दूसरे बच्चों की तरह खेलना कैसा लगता है क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर बचपन अपनी बहन को संभाला है। उसकी देख रेख में मेरा काफ़ी वक्त निकल जाता था। लोगों को गलतफहमी है कि गरीब लोगों को टेंशन नहीं होती। मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी हर वक्त इतना टेंशन में रहते थे कि अगर कोई उन्हें आवाज़ लगाए तो वो सुनते नहीं थे। वो अपने ख्यालों और सोच में इतना खो जाते थे कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ खबर ही नहीं रहती थी। ऐसा नहीं कि गरीब को कुछ पता नहीं होता या वो बेवकूफ़ होते हैं। दरअसल हर वक्त खाने का इंतज़ाम करने की टेंशन गरीब को ऐसा बना देती है। अपनी ये कहानी लिखते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल गए। चाहे मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं अपने माँ बाप को इसके लिए कोसती हूँ। बहुत ज़्यादा गरीब होना या तो प्रोत्साहन का काम करता है ताकि हम उस स्थिति से किसी तरह उभर सकें, और या तो गरीबी इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। ये तो उस इंसान को तय करना है कि वो क्या चाहता है। अगर एक गरीब इंसान ज़िंदगी से हार मान ले तो फिर वो कभी नहीं उठ सकता। मैंने कभी हार नहीं मानी और ज़िंदगी को एक चुनौती की तरह देखा। गरीबी से बाहर आना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन जब भी अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो आंखों से आंसू अपने आप निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये अच्छी सी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।